अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। आपकी किताब का पहला प्रश्न है इसमें, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन में सोच कर लिखो। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला सवाल क्या पूछा था उन्होंने? बताओ क्या पूछा था? पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो इसका दूसरा जवाब क्या हो सकता है कि आप जिस स्थान पर है वही संसार का केंद्र है, या आप जहाँ पर हो, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, आप जहाँ से भी उसको नापोगे तो उसका केंद्र कहाँ आएगा? जहाँ पर आप हो। तो जहाँ पर आप हो वहीं पर संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल क्या था? उनका दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं। तो इसका दूसरा जवाब क्या हो सकता है? आकाश में उतने ही तारे हैं जितने कि आपके सिर में बाल हैं। फिर इनका तीसरा सवाल क्या था? संसार की आबादी कितनी है। इसका दूसरा जवाब हो सकता है कि हम ख्वाजा साहब को क्या बोल सकते हैं कि ख्वाजा साहब पहले आप संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर पूरी आबादी बता देंगे। इसमें ख प्रश्न है आपका, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से प्रश्न पूछते? सोचो कौन से प्रश्न पूछते, है ना? या पहले मुर्गी आई या अंडा आया, है ना, आदि इस तरह के प्रश्न पूछकर आप बीरबल को हरा देते, है ना। इसमें ग प्रश्न है आपका, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते? मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरे दिन भर चॉकलेट खाता या पूरी दुनिया में घूमता, है ना। इससे अच्छा उत्तर क्या होता कि आप ये कहते कि मैं दुनिया से गरीबी दूर कर देता, या फिर आजकल क्या चल रहा है, कोरोना फैल रहा है ना, तो आप उससे कहते हैं कि मैं कोरोना को दूर कर देता, इस संसार से कोरोना को दूर भगा देता आदि। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह से चल शब्द से वाक्य बनाने हैं आपको। संकेत में दिया है पहला चल, तो आप क्या बनाओगे इससे? तू मेरे साथ चल, है ना। फिर दूसरा दिया चल चल, आज तो हम चल चल कर थक गए। फिर तीसरा है चला, वह तो चला गया, है ना। कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं। चले, अच्छा अब हम चले, चलना, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। फिर चलती, चलती बस से नहीं उतरना चाहिए, या फिर चलो तुम मेरे साथ चलो। खोजो कहानियों में, है ना, आपने बीरबल की चतुराई के किस्से सुने, बहुत मशहूर है ना। उनमें से आपका क वाला है कि आपको एक ऐसा ही किस्सा ढूंढ के लिखना है, आप इसे स्वयं करेंगे। अब ख वाले में देखो, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों को हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम बताओ। बीरबल की तरह बहुत से लोग हमारी इस संसार में पैदा हुए हैं ना, है ना। तो कौन कौन थे पता है आपको? बताओ। जैसे कि शेख चिल्ली था, तेनालीराम था, मुल्ला नसरुद्दीन था, गोपाल भांड थे आदि, है ना। एक और शब्द आपका, नीचे लिखिए शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। आपको खाली जगह में फिल करना है, इसको भरना है ना। बुद्धिमान को क्या बोलेंगे? चतुर भी बोल सकते हैं। मूर्ख को क्या बोल सकते हैं? बेवकूफ़ बोल सकते हैं। अभिमान को घमंड। विश्वास आपका क्या होगा? भरोसा। संसार, दुनिया, कोशिश, प्रयत्न। अब आप इसमें देखेंगे, आप मुहावरे दे रखे हैं, नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक मुँह सिकुड़ना मतलब अनिच्छा व्यक्त करना। आप लिख सकते हैं कि रमा करेले की सब्जी को देखकर नाक मुँह सिकुड़ती है ना। फिर आपका कलई खुलना मतलब भेद खुलना। राम की चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया। अब आप देखो कि मैंने आपको अति लघु प्रश्न दिए हैं, है ना, आप इन्हें स्वयं करना, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा उत्तर बता देती हूँ आपको। बादशाह का क्या नाम था? बताओ क्या नाम था बादशाह का? बादशाह का नाम क्या था? अकबर था। सबसे बुद्धिमान कौन सा दरबारी था? बताओ। बीरबल था ना, तो बीरबल आएगा यहाँ पर। बादशाह अकबर किससे बहुत पसंद करते थे? बीरबल को। किस दरबारी को अपनी विद्या और बुद्धि पर घमंड था? बताओ किसे घमंड था? ख्वाजा सरा को।
ख्वाजा सरा ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे थे, पता है आपको? 3 प्रश्न पूछे थे। प्रथम प्रश्न कौन सा था, बताओ? प्रथम प्रश्न कौन सा था? संसार का केंद्र कहाँ है ना? अकबर ने बीरबल से दूसरा प्रश्न क्या पूछा था? आकाश में कितने तारे हैं? तीसरा प्रश्न क्या था, याद है आपको? तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है? अब आपके इसमें रिक्त स्थान भरो, है ना? रिक्त स्थान में पहला आपका था ख्वाजा सरा के, फिलअप करना है आपको। करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया, है ना? ख्वाजा सरा के क्या आएगा इसमें? अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। फिर दूसरा इसमें आपका फिलअप है, रिक्त स्थान है। यदि ख्वाजा सरा को विश्वास ना हो तो फिलअप करना है, ऐसी सारी दुनिया नाप लें। किससे नापेंगे? फीते से, है ना? फिर क्या है आपका? बीरबल की फिलअप भरना है आपको, खाली स्थान भरना है कि आगे बड़े बड़ों की भी नहीं चल पाती थी। क्या थी बीरबल में? बुद्धि। तो क्या था? बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी नहीं चल पाती थी। अब आपका इसमें चौथा रिक्त स्थान है। ख्वाजा साहब डैश सिकोड़कर बोले, क्या? नाक भौं सिकोड़कर बोले। फिर आपका पांचवा है इसमें डैश ख्वाजा साहब तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। क्या है? ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। फिर आपके इसमें लघु प्रश्न उत्तर दिए हैं मैंने। ख्वाजा सरा को क्या विश्वास था, बताया आपको क्या विश्वास था? ख्वाजा सरा को यह विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। ख्वाजा सरा ने अपने प्रश्नों को तैयार करके अगले दिन अकबर से बीरबल के बारे में क्या कहा? जब अगले दिन जो उन्होंने प्रश्न तैयार करे, फिर उन्होंने बीरबल से अगले दिन अकबर से जाकर बीरबल के बारे में क्या कहा था, याद है आपको? ख्वाजा सरा ने अपने प्रश्नों को तैयार करा और अगले दिन कहाँ गए थे? अकबर से बीरबल के बारे में उन्होंने कहा कि बीरबल तो बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले, ये कहा था उन्होंने। पहला प्रश्न पूछते ही बीरबल ने क्या किया? पहला प्रश्न पूछते ही बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। आपका घ प्रश्न था इसमें बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करके लिखो। अभी मैंने आपको समझाया था ना, तो इसमें से मैंने आपको नाम बोले थे कुछ, है ना? शेख चिल्ली, तेलानी राम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोपाल भांड आदि। ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरह से इस काम को अपनी कॉपी में करना। ठीक है, धन्यवाद।